हेलो फ्रेंड्स। आज हमारे साथ डॉक्टर कपिल जैन जो कि हिसार डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा के जाने माने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट हैं। आज हम सर से कुछ वार्तालाप करेंगे हेपेटाइटिस के बारे में। सर, हेपेटाइटिस क्या होता है और व्हाट हेपेटाइटिस डे क्या होता है और कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को। नमस्कार साथियों, आप सब लोगों का इस टॉक में स्वागत है। हेपेटाइटिस वर्ड का मतलब बेसिकली हेपेटाइटिस इज़ लिवर की सूजन। ठीक है, हेपेट मीन्स लिवर जिसको हिंदी भाषा में हम जिगर कहते हैं, बट कॉमनली हर जगह लिवर वर्ड ही यूज़ होता है। तो किसी भी कारण जिससे लिवर की सूजन होती है उसको हम हेपेटाइटिस कहते हैं। हेपेटाइटिस डे बेसिकली मनाया जाता है लीवर की हर तरह की बीमारियों की अवेयरनेस इंक्रीज करने के लिए। हम किसी भी तरह का डे मनाते हैं, चाहे वो वर्ल्ड एड्स डे हो, कोई भी हो, उससे हम चाहते हैं कि लोगों में उस बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़े ताकि इन बीमारियों को जल्दी डायग्नोज किया जाए और इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई को मनाया जाता है, हर साल पूरी दुनिया में मनाया जाता है। हर जगह इसके लिए काफ़ी तरह के प्रोग्राम्स अवेयरनेस किए जाते हैं ताकि जनरल पॉपुलेशन में इन बीमारियों के बारे में नॉलेज बढ़े और लोग ठीक टाइम पे अर्ली डायग्नोस हों ताकि इसका ट्रीटमेंट हो सके। लिवर की बीमारियों के साथ एक अच्छी चीज़ और वो एक तरह से बुरी चीज़ भी ये होती है कि शुरुआत में मरीजों को कोई तरह के सिम्टम्स या लक्षण नहीं होते। लिवर हमारी बॉडी का प्रॉबेबली सबसे बड़ा अंग है और लिवर के पास इतना बड़ा रिजर्व और बैकअप होता है कि लिवर कुछ हद तक डैमेज होने के बावजूद पेशेंट को कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि लिवर अपने रिजर्व के साथ काम करता रहता है। तो एज अ डॉक्टर एंड जनरल पॉपुलेशन के लिए हम जितना इन बीमारियों को अर्ली डायग्नोस करें उतना हम लिवर को बचा सकते हैं और हम उसको उस स्टेज पे ना जाने दें जबकि लिवर पेशेंट अल्टीमेटली फिर दवाइयों पे निर्भर होकर रह जाता है या उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड एज वेल एज क्वांटिटी ऑफ लाइफ बहुत कम हो जाती है। वो उस तरह की लाइफ नहीं जी पाता जिस तरह की उसको एक्चुअली होनी चाहिए। सो इसलिए हम चाहते हैं कि हेपेटाइटिस के बारे में लोगों की अवेयरनेस बढ़े और हम इन बीमारियों को जल्दी और बेटर तरीके से ट्रीट कर सकें। ओके, तो सर, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस एंड हाउ व्हाट आर द सिम्टम्स, हाउ वन कैन पेशेंट कैन बी डायग्नोज कि वो उससे ये प्रॉब्लम आ रही है। ओके, सी हेपेटाइटिस अगर हम बहुत सिंपली लें, हम मोस्टली बात करेंगे एडल्ट्स में, क्योंकि बच्चों की लिवर की बीमारियां कुछ हद तक डिफरेंट होती हैं और हम प्रिडोमिनेटली लिवर की बीमारियां बड़ों में देखते हैं। तो बड़ों में अगर हम ब्रॉडली डिवाइड करें तो हम आजकल 3 तरह की लिवर की प्रॉब्लम्स देखते हैं। एक जो लिवर की डैमेज अल्कोहल की वजह से होती है, जिसको क्लासिकली अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ कहते हैं, जो वर्ल्ड वाइड बहुत कॉमन है। वेस्टर्न पॉपुलेशन में प्रॉबेबली आज से 15-20 साल पहले माना जाता था कि वेस्टर्न सोसाइटी में बिकॉज अल्कोहल इंटेक ज़्यादा है तो वहाँ पे अल्कोहलिक लिवर डिजीज ज़्यादा है। बट एज इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रही है, इकोनॉमीज चेंज हो रही हैं, इंडिया एज वेल एज जो ग्रोइंग इकोनॉमीज हैं वहाँ पे अल्कोहल कंजम्पशन बढ़ रही है। सो अल्कोहलिक लिवर डिजीज इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। The second chunk of liver disease belongs to what is called the viral hepatitis. वायरल हेपेटाइटिस भी एक्चुअली 2 तरह के होते हैं, एक होता है एक्यूट, एक होता है क्रॉनिक। एक्यूट होता है जिसको कॉमनली साधारण पीलिया कहते हैं लोग, जिसमें पेशेंट को कुछ दिन के लक्षण होते हैं। इनिशियली उसको बुखार आएगा, भूख कम होगी, पेट में दर्द होगा, पीलिया हो गया। वो पीलिया जनरली 15-20 दिन, महीने में पेशेंट नॉर्मली ठीक हो जाते हैं। जिस पीलिया की हमें ज़्यादा चिंता होती है दैट इज कॉल्ड क्रॉनिक हेपेटाइटिस। क्रॉनिक मीन्स कोई भी बीमारी जो 6 महीने से लंबी चल जाए। तो क्रॉनिक हेपेटाइटिस के 2 मेन कारण होते हैं, एक हेपेटाइटिस बी और एक हेपेटाइटिस सी। दोनों को नॉर्मल मतलब पॉपुलेशन में हम काला पीलिया कहते हैं, जो कि काला वर्ड एक्चुअली लोग इसलिए यूज़ करते हैं कि ये एक खतरनाक बीमारी है। ये बीमारी खतरनाक भी है, बट अगर इनको ठीक टाइम पे डायग्नोज किया जाए तो इनका इलाज करना बहुत सिंपल भी है। काले पीलिए हेपेटाइटिस बी और सी दोनों का डायग्नोसिस एक सिंपल ब्लड टेस्ट के बेसिस पे किया जाता है। जस्ट एक इनिशियल टेस्ट होता है जो पॉजिटिव नेगेटिव बताता है। उसके बाद अगर कोई पेशेंट पॉजिटिव आता है तब हम इनके कुछ एडवांस टेस्ट करते हैं देखने के लिए कि जो वायरस है वो आपकी बॉडी में कितने लेवल पे है
और कुछ टेस्ट हम करते हैं देखने के लिए कि आपके लिवर में डैमेज कितनी है, उसके बेसिस पे हम ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करके बात करूं तो हमारे इस एरिया में स्पेशली हरियाणा और जो पंजाब को लगती बेल्ट्स हैं, स्पेशली ये फतेहाबाद, सिरसा एंड ऑल्सो कैथल एरिया, यहाँ पे हेपेटाइटिस सी की प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ओवरऑल इंडियन सिनेरियो। हरियाणा एंड पंजाब हैव अ हायर परसेंटेज ऑफ हेपेटाइटिस सी। वी डोंट नो द एग्जैक्ट रीजन कि क्यों है, वेदर इट इज बिकॉज ऑफ पुअर sort of doctor practices where people have used unsterilized needles or due to some other reasons, we don't know. But we need to understand कि hepatitis B और C खाने पीने से नहीं फैलते। ये कॉमनली लोगों की धारणाएं हैं कि खाने पीने से या एक साथ सोने से या कपड़े शेयर करने से हेपेटाइटिस फैलते हैं, ऐसा नहीं है। ये प्रिडोमिनेटली ब्लड या ब्लड के फ्लूइड के कॉन्टैक्ट से होते हैं, वो चाहे कोई आपकी नीडल स्टिक इंजरी हो या कोई चोट या सर्जरी की वजह से हो। एक और कॉमन प्रैक्टिस जिससे हम मानते हैं ये फैलती है इस बाय जो लोग बाहर शेविंग कराते हैं या वो बार्बर्स के जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो लोग जो ब्लेड या नीडल्स, ये जो ब्लेड यूज़ करते हैं, दे रीयूज़ देम, और इससे एक पेशेंट के जिसको ब्लड में अगर ये पॉजिटिव है तो दूसरे को ये फैल सकती है। द अदर रीज़न इज सेक्शुअल कॉन्टैक्ट। अगर एक पार्टनर को हेपेटाइटिस पॉजिटिव है तो उसके दूसरे पार्टनर, वेदर दैट इज हेट्रोसेक्सुअल और होमोसेक्सुअल, ये बीमारी फैल सकती है। ठीक है। सी का ट्रीटमेंट अगर हम आज से 5-7 साल पहले पीछे जाएं तो सी का ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल था, जब हमें इंटरफेरॉन के इंजेक्शन यूज़ करने पड़ते थे, जो कि ट्रीटमेंट 6 महीने से 1 साल तक की जाती थी, और ट्रीटमेंट मुश्किल थी, साइड इफ़ेक्ट बहुत थे, पेशेंट की कंप्लायंस पुअर हो जाती थी, पेशेंट 60-70% से ज़्यादा पेशेंट पूरा ट्रीटमेंट नहीं कर पाते थे। और एक और बात थी कि ओवरऑल ट्रीटमेंट का सक्सेस रेट हमें सिर्फ 50-60% मिलता था। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एज द साइंस हैज़ इवॉल्व्ड एंड वी हैव गॉट बेटर ड्रग्स, आज के दिन हम ओवरऑल 97-98% पॉपुलेशन को हम विद सिंपल टैबलेट्स क्योर कर सकते हैं हेपेटाइटिस सी से। ट्रीटमेंट एवरेज 3 मंथ्स, या कुछ पेशेंट्स जिनके अंदर लिवर डिजीज एडवांस्ड है उनके अंदर हम 6 मंथ्स का ट्रीटमेंट देते हैं, बट द सक्सेस इज वेरी गुड। और सबसे अच्छी बात है कि इन दवाइयों के ओवरऑल बहुत ही कम साइड इफेक्ट्स हैं। मोस्टली पेशेंट को पता भी नहीं चलता कि वो कोई दवाई खा रहा है, उसको 1 या 2 टैबलेट्स डेली खानी होती हैं, और अगर वो अच्छी कंप्लायंस के साथ ट्रीटमेंट करे तो हेपेटाइटिस सी नेगेटिव हो जाता है। अब अगर हम बात करें हेपेटाइटिस बी के बारे में, हेपेटाइटिस बी का ट्रीटमेंट है एक टैबलेट ही। इसमें कॉमनली हमारे पास 2 तरह की दवाइयां हैं जो हम यूज़ करते हैं, दोनों की साइड इफेक्ट प्रोफाइल बहुत अच्छी है, साइड इफेक्ट्स नहीं है। बट ओनली थिंग इज हेपेटाइटिस बी के साथ ट्रीटमेंट बहुत लंबा लेना पड़ता है। प्रॉब्लम क्या है कि हेपेटाइटिस बी ब्लड में तो नेगेटिव हो जाता है, बट द वायरस स्टेज इनसाइड द लिवर, इट मल्टीप्लाइज इनसाइड द डीएनए ऑफ द लिवर, सो वो लिवर के अंदर रह जाता है। सो नेगेटिव कि बी बिल्कुल नेगेटिव होना, द चांसेस आर ओनली 2-4%। बट अगर आप ट्रीटमेंट कंप्लायंस पे रहेंगे, अगर आप डॉक्टर के फॉलोअप में रहेंगे, तो ये वायरस आपके लिवर को डैमेज नहीं कर पाएगा। ये आपके लिवर में रह सकता है बट आपको डैमेज नहीं करेगा। सर, जैसे आपने बताया हेपेटाइटिस के बारे में, उसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में, बट सर कुछ उसके बारे में बताइए कि सिम्टम्स क्या होंगे पेशेंट्स को, कि जब उसे रिपोर्ट करना है या अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास आके रिपोर्ट करना है, क्या सिम्टम्स मिलेंगे पेशेंट को? एक चीज़ जो मैं मोस्टली पेशेंट्स को बोलता हूँ कि अगर किसी के भी फैमिली में कोई पेशेंट है जिसको कोई वायरस हेपेटाइटिस है, बी या सी, सबसे ज़रूरी है कि आप फैमिली स्क्रीनिंग ज़रूर करें, क्योंकि अगर एक फैमिली मेम्बर को है तो बाकियों में ये ट्रांसमिट होना बिकॉज ऑफ ब्लड कांटेक्ट या सेक्सुअल कांटेक्ट बहुत कॉमन है, तो पूरी फैमिली की स्क्रीनिंग होनी चाहिए। हम बहुत बार फैमिलीज़ में पेशेंट्स पिकअप करते हैं कि हस्बैंड को था वाइफ को मिल गया, वाइफ को था हस्बैंड को मिल गया, किसी और फैमिली मेम्बर को मिल गया। सो एक तो स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है कि हम स्क्रीन करें। मोस्टली कंट्रीज जहाँ पे वायरस स्पेशली हेपेटाइटिस बी इरेडिकेट हुआ है इज़ बिकॉज ऑफ वेरी इफेक्टिव स्क्रीनिंग एंड वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स। हमारे पास हेपेटाइटिस बी की कंप्लीट वैक्सीनेशन है, अनफॉर्चुनेटली सी की कोई वैक्सीन नहीं है, बट एटलीस्ट हम सी को स्क्रीन करके लोगों को वैक्सीनेट करके इसका फर्दर ट्रांसमिशन रोक सकते हैं।
बात करें अगर हम लक्षण या सिम्टम्स के बारे में, हेपेटाइटिस शुरुआती टाइम में स्पेशली कुछ शुरुआत के महीने या 1-2 साल तक भी पेशेंट को जनरली कोई सिम्टम नहीं देता। धीरे धीरे पेशेंट को जो सिम्टम आते हैं उसमें सबसे कॉमन सिम्टम जो पेशेंट लेके आता है वो है एक थकान और थोड़ी भूख कम लगना, कि जी मेरे को एक वीकनेस की फीलिंग रहती है और मैं पहले जैसा खाना नहीं खा रहा जो मैं खाता था, मेरी भूख है नहीं, कोई खिला देता है तो मैं खा लेता हूँ बट मेरे को अंदर से मन नहीं करता। धीरे धीरे जैसे जैसे बीमारी प्रोग्रेस करती है उसके बाद जो क्लासिकल लिवर डिजीज़ के सिम्टम्स हैं, जैसे आंखों में पीलापन दिखाई देना, खून की कमी होना, पैरों पे सूजन आना, पेट फूल जाना जिसकी मतलब पेट में पानी बन जाना, धीरे धीरे हाथ पैर पतले हो जाना, मसल्स लॉस, फैट लॉस होना, और लेटर एडवांस स्टेजेस में जैसे पेशेंट को खून की उल्टी आ जाना, नाक से या कहीं और से ब्लीडिंग होना, बेहोशी के सिम्टम्स आना, ये एडवांस लिवर डिजीज़ के सिम्टम्स हैं। बट अर्ली सिम्टम पिकअप, इवन अगर पेशेंट आपको कहता है कि मेरे को थकान रहने लग गई है, मेरे को पहले जैसे फीलिंग नहीं आ रही, सबसे पहले डॉक्टर को एक सिंपल लिवर का जो फंक्शन टेस्ट होता है जिसको हम एक LFT कहते हैं वो करा लेना चाहिए। अगर LFT में लिवर के एंजाइम्स में कुछ गड़बड़ है तो फिर आगे हेपेटाइटिस के लिए या अलग लिवर की बीमारियों के लिए टेस्टिंग कर सकते हैं। ओके सर, सो अपार्ट फ्रॉम दिस जो डायग्नोसिस पार्ट हो गया एंड प्रिवेंशन पार्ट, डाइटरी मॉडिफिकेशन और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से क्या अपने कोई पेशेंट हेल्दी रह सकता है और उससे बचा जा सकता है? ठीक है, सो मैं इस पे आना चाह रहा था। जो थर्ड चंक ऑफ लिवर डिजीज है दैट इज व्हाट वी कॉल एज दी नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, ठीक है, जिसको नैश भी कहते हैं। आज के दिन वेस्टर्न एज वेल एज इंडियन इवन चाइनीज सोसाइटीज में द बिगेस्ट लिवर प्रॉब्लम विच इज अपकमिंग इज दी फैटी लिवर डिजीज। आप आजकल डे इन डे आउट लोगों को टीवी पे देखते होंगे कि जी फैटी लिवर डिजीज है, लिवर फैटी हो गया, मैं अल्ट्रासाउंड कराने गया, उन्होंने बोला मेरा लिवर फैटी है। सो द थिंग इज एज आवर सोसाइटी इज बिकमिंग मोर सेडेंटरी, हमारा ज़्यादा काम बैठने का हो गया है, फिजिकल एक्टिविटी ओवरऑल लोगों की कम हो गई है, मोस्टली लोग कार्स पे या व्हीकल्स पे ट्रैवल करते हैं, साइकिल कम हो गई है, चलना कम हो गया है, और हमारी जो डाइट है वो धीरे धीरे वेस्टर्न डाइट पे शिफ्ट हो रही है। हम ज़्यादा रिफाइंड खाना खा रहे हैं, हमारे खाने में मीठा बढ़ गया है, फैट बढ़ गए हैं, और जैसे कहते हैं एक कॉम्प्लेक्स डाइट एज कंपेयर टू अ रिफाइंड डाइट। कॉम्प्लेक्स डाइट होती है जिसमें आपके फाइबर ज़्यादा हैं, फ्रूट सैलेड ज़्यादा है, दाल सब्जी ज़्यादा है। उसके मुकाबले हमारी डाइट आजकल प्रिडोमिनेंटली कार्बोहाइड्रेट, जो कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट बेस्ड हो गई है, कि आप मैदा खा रहे हैं, ब्रेड खा रहे हैं, आलू खा रहे हैं, नॉनवेज ज़्यादा खा रहे हैं। इन चीज़ों से आपकी बॉडी में सडनली ग्लूकोज का रश आता है, और वो ग्लूकोज बिकॉज हमारी लाइफस्टाइल सेडेंटरी हो रही है, धीरे धीरे वो ग्लूकोज फैट में कन्वर्ट होती है, और वो फैट धीरे धीरे आपके बॉडी के सारे अंगों में डिपॉजिट होता है, नॉट जस्ट लिवर, आपके हार्ट में डिपॉजिट होगा, खून की नसों में डिपॉजिट होगा, ब्रेन की नसों में डिपॉजिट होगा, एंड दिस इज व्हाट लीड्स टू व्हाट इज कॉल्ड अ मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जो कि आजकल हम बहुत बात करते हैं कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो गया है जी। मेटाबॉलिक सिंड्रोम अगर आप डिवाइड करें सिंपल भाषा में, आपका पेट बढ़ रहा है, व्हाट इज कॉल्ड ट्रंकल ओबेसिटी। मोस्टली आप देखेंगे कि लोगों के पेट बढ़ रहे हैं, हाथ पैर पतले हैं, बट फैट सारा पेट पे डिपॉजिट हो रहा है। दिस विसरल ओबेसिटी इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द मेटाबॉलिक सिंड्रोम। लोगों का हाइपरटेंशन आ रहा है, अगर उनका लिपिड चेक कराएंगे तो उसके अंदर व्हाट इज कॉल्ड ट्राइग्लिसराइड वो हाई आता है। नॉर्मली लोग बात करते हैं कि जी कोलेस्ट्रॉल, एक्चुअली इंडियन जो फिनोटाइप जीनोटाइप है इसके अंदर इंडियंस के अंदर कोलेस्ट्रॉल हाई नहीं होता। देयर इज अ मोर डैमेजिंग लिपिड विच इज कॉल्ड ट्राइग्लिसराइड विच इज हाई। नॉर्मल ट्राइग्लिसराइड जैसे 150 तक हम लेके चलते हैं, इंडियंस के अंदर ऑन एन एवरेज 200-250 मिलता है, विच इज द मोर डेंजरस फॉर्म ऑफ लिपिड। एंड अदर थिंग इज हाई यूरिक एसिड, हाई ब्लड ग्लूकोज। नॉर्मली जो क्लासिकल फास्टिंग शुगर्स होती हैं इंडियंस के अंदर हायर साइड पे मिलती हैं, इवन दो दे आर नॉट क्लासिकली डायबिटिक बट दे विल हैव हायर ब्लड शुगर, एंड दिस होल मेटाबॉलिक सिंड्रोम इंक्रीजेस व्हाट इज कॉल्ड द फैटी लिवर डिजीज। धीरे धीरे लिवर को डैमेज होता है और लिवर डिजीज प्रोग्रेस करती है। तो हमारे लिए जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, जिसमें मैं सबसे ज़्यादा लोगों के लिए बोलता हूँ कि आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाइए। आप हफ्ते में 4 से 5 दिन
कोई भी आधे से 1 घंटे की फिजिकल एक्टिविटी, चाहे वो सिंपल वॉकिंग है, ब्रिस्क वॉकिंग है, योगा है, या आप जिम जाते हैं, बट आप अपनी बॉडी को एक्टिव रखिए। सो सर, जैसे आपने बताया कि डाइटिंग मॉडिफिकेशन एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से वन कैन प्रिवेंट एंड लिव ए हेल्दी लाइफ। ऑन द ओकेजन ऑफ दिस वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मेरा मैसेज बहुत सिंपल है। मैं सिर्फ 2-3 चीज़ें बोलना चाहूँगा। अल्कोहल से बचें, फिजिकल एक्टिविटी इंप्रूव करें, अपनी डाइट पे ध्यान रखें, ठीक है, और स्क्रीनिंग, अर्ली स्क्रीनिंग एंड अर्ली ट्रीटमेंट, दैट इज़ द की टू प्रिवेंटिंग लिवर डिजीजेज एंड सेविंग योर लिवर। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर।